कहानी की शुरुआत होती है और हम रे को देखते हैं और ये अभी रोनी नाम के एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है और इस लड़के का नाम है रोनी। लेकिन अब देखते ही देखते रोनी की तबीयत खराब होने लगती है और वो बाथरूम में जाकर के उल्टियां करने लगता है। तभी रे उसके पास जाकर के उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी दूसरी तरफ हम लेजरस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी पत्नी उससे तलाक लेना चाहती है। उसकी पत्नी का नाम है रोज। इसीलिए अब लेजरस और रोज मिलते हैं, लेकिन अब बातों ही बातों में इनके बीच झगड़ा होने लगता है और ये दोनों एक दूसरे से फिर से दूर चले जाते हैं। तभी हम रे और रोनी को देखते हैं और रोनी यहां पर रे को कहता है कि उसे अब जाना पड़ेगा, लेकिन रे बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रोनी उसे छोड़ करके चला जाए। इसीलिए रोनी उसे यहां पे घड़ी देता है और कहता है कि जब भी इस घड़ी में घंटी बजेगी तब तुम मुझे याद करोगी और मैं तुम्हें याद करूंगा। और इतने कहने के बाद वो चला जाता है और ये उसके पीछे दौड़ती रहती है। लेकिन अब रे को लत लग चुकी है और उसे कैसे भी कोई लड़का चाहिए, इसीलिए रे तुरंत ही जाती है एक लड़के के पास जो देखने में बहुत ही विशाल होता है और अब रे इसके साथ इंटीमेट होती है। लेकिन इंटीमेट होने के बाद वो इस आदमी से पैसे मांगती है और वो आदमी उसे पैसे भी देता है और उसे घर छोड़ करके चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम लेजर्स को देखते हैं और लेजर्स अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इसीलिए वो अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है और रोज के फॉर्म को बिल्कुल बर्बाद कर देता है जहां पे बस फूल लगे होते हैं और सब कुछ तबाह करने के बाद वो आ जाता है एक बार में। तब उसके पास एक लड़की आती है जो अपने नए जूते उसे दिखाने लगती है, लेकिन लेजरस को इसमें कोई भी रुचि नहीं होती है, इसीलिए वो इस लड़की को भगा देता है। तभी यहां पर डिक्की नाम का एक आदमी आता है जो रोज का नया बॉयफ्रेंड है और अब वो मजाक करने लगता है लेजरस से और लेजरस को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए अब वो डिक्की को पीटने लगता है और उसे मरने की धमकी भी देता है और इतने कहने के बाद बाहर से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ रे को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हुई होती है और ये लोग शराब पी रहे होते हैं और ये दोनों लड़कियां रोनी के बारे में ही बात कर रही होती है। तभी इनका ड्रग डीलर आता है जो इन्हें ड्रग्स देता है और अब ये लोग ड्रग्स के नशे में धुत हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम लेजरस को देखते हैं जो अपने घर की चीजें तोड़फोड़ कर रहा है क्योंकि वो रोज की कोई भी चीज अपने घर में नहीं रखना चाहता। और सारी चीजों को तोड़ने के बाद वो अपना गिटार निकलता है और गाना गाने लगता है। और दूसरी तरफ रे बहुत ही ज्यादा नशे में होती है, इसीलिए लोग ऐसे ही ग्राउंड में घूम रहे होते हैं। तभी एक लड़का उसे पकड़ लेता है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, लेकिन उसके बाद रोनी का दोस्त उसे लेकर के घर जाने लगता है। तब रे होश में आ जाती है। तब वह लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूं, लेकिन जब रे मना करती हैं तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम शहर के लगभग सारे लोगों के साथ इंटीमेट हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ भी एक बार हो जाना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो करीब जाने लगता है। तब रे उसका मजाक बनाती है और वो उसे उस विशाल आदमी से इसे कंपेयर करती है और कहती है कि उतनी ताकत तुम में बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात को सुनने के बाद ये आदमी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो रे को एक पंच मारता है और रे बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं उठती तब उसे सड़क पर ही फेंक करके भाग जाता है। तभी उसकी घड़ी बजती है और हम रोनी को देखते हैं और हमें पता लगता है कि रोनी अब युद्ध पर जा चुका है, लेकिन अब वो रे को मिस कर रहा है। तभी हम फिर से लेजरस को देखते हैं जिसे सुबह सुबह उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे रोज चर्च जाने के लिए कहता है, लेकिन लेजरस इन बातों को नहीं सुनता और वो फोन रख देता है और अपना कचरा उठाता है और उसे ले जाकर के बाहर फेंकने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कचरा फेंकता है उसे सड़क पे एक लड़की नजर आती है और जब वो पास में जाता है तब वो रे ही होती है और वो देखता है कि ये बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, इसलिए वो उसे उठाकर अपने घर लाता है। लेकिन वो देखता है कि उसे दवाइयों की जरूरत है, इसीलिए लेजरस जाता है दवाइयां लाने के लिए। लेकिन शहर के सारे लोग उसे जानते हैं, इसलिए मेडिकल वाली लड़की पूछने लगती है कि आज तुम चर्च क्यों नहीं आए। तब लेजरस यहां पे बहाने बनाने लगता है। तभी हम देखते हैं रे को यहां पे अजीबोगरीब ख्याल आ रहे होते हैं। उसे लगता है कि कोई फिर से उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उठ करके बैठ जाती है। लेकिन उसे पता लगता है कि यह सब कुछ बस एक सपना है। तभी हम लेजर्स को देखते हैं जो मेडिकल शॉप पे होता है और अब वो लेडीज उसे समझाने लगती है कि इन दवाइयों का कैसे इस्तेमाल करना है और लेजर्स वहां से आने लगता है। तभी उसे याद आता है कि रे बस एक ही नाम बार बार ले रही थी और वो नाम था
थेरोन और लेजरस थेरोन को जानता है, इसीलिए वो सोचता है कि वो सबसे पहले जाएगा थेरोन के पास। तभी उसे उस लड़की के बारे में चीजें पता चल सकेंगी, इसीलिए लेजरस पहुंचता है थेरोन के घर पे और उससे बातें करने लगता है और उस लड़की के बारे में बताता है। तब थेरोन बताता है कि उस लड़की का नाम है रे और उसे सेक्स की लत लग चुकी है, इसीलिए उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इतने कहने के बाद थेरोन चला जाता है। तब लेजरस भी अपने घर आता है और वो देखता है कि रे नीचे जमीन पर लेटी हुई है, इसीलिए वो उसे उठाने लगता है। लेकिन अब यहां पर रे लेजरस के साथ ही इंटीमेट होने की कोशिश करती है, इसीलिए लेजरस बाहर भाग जाता है और वो अपनी बाइबल लेकर के गया होता है, इसीलिए वो बाइबल के कुछ वर्सेस पढ़ने लगता है और थोड़ी देर के बाद घर में वापस आता है और बाथटब में बहुत सारी आइस डाल देता है और उसमें पानी चला देता है और फिर ये रे को ला करके उसमें डाल देता है कि इससे उसका दिमाग ठंडा हो। लेकिन ये दोनों अब सो जाते हैं और रात में जैसे ही रे की आंखें खुलती हैं वो अपने आप को बाहर फॉर्म में पाती है और उसे लगता है कि वो रोनी के साथ है, इसीलिए वो बस ऐसे ही बड़बड़ा रही होती है और पूरे फॉर्म में घूम रही होती है। तभी फिर से लेजरस आ जाता है और उसे उठा करके घर के अंदर ले जाता है, फिर उसे सुलाता है और उसके बाद अपना गिटार बजा करके गाना गाने लगता है। लेकिन वो जानता है कि रे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो गैराज से एक बड़ी सी चैन लाता है और रे को बांध देता है और सुबह सुबह बाहर काम करने लगता है। और समय ऐसे ही बीतने लगता है और 2 दिनों का वक्त बीत जाता है और अब जब रे को होश आता है तो वह बिल्कुल होश में होती है। लेकिन वो जैसे ही खड़ी होती है वो अपने आप को चैन में बंधा हुआ पाती है, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है और लेजरस से कहती है कि मुझे अभी के अभी खोले। तब लेजरस उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और रे कहती हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और इतना कहने के बाद वो कहती है कि मुझे अभी यहां से जाना है। तब लेजरस कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, क्योंकि पूरा शहर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारी बीमारी की वजह से, और अगर तुम बाहर गई तो तुम फिर से वही गलतियां करोगी। लेकिन अब रे इसे धक्का देने लगती है और उससे लड़ाइयां करने लगती हैं और वो बार बार घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो चैन की वजह से नहीं भाग पाती और लेजरस उसे बार बार खींच के वापस लाता है। फिर वो शाम में उसे चैन से ही बंधा हुआ घुमाने के लिए लेकर जाता है। तब तक रे को भूख लग जाती है। तब लेजरस उसे खाना खिलाता है और उसके घाव पर मरहम भी लगाता है। लेकिन अब फिर से रे का दिमाग खराब होने लगता है और वो लेजरस को सेड्यूस करने लगती है और कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन लेजरस माना कर देता है और अंत में जाकर के रे सो जाती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, तो वो चैन को अपने पूरे शरीर में बांध लेती है। लेकिन अब सुबह सुबह जैसे ही लेजरस जगता है वो शहर जाता है और वहां पे जाने के बाद रे के लिए कपड़े खरीदने लगता है, क्योंकि रे के पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। तभी हम रे को देखते हैं जो फिर से जग जाती है और जब वो देखती है कि लेजरस घर पर नहीं है तब वो परेशान होने लगती है और वो पहले अपनी चैन को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो चैन को नहीं खोल पाती फिर वो बैठ करके सिगरेट पीने लगती है। तभी यहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है लिंकन, और लिंकन यहां पे सफाई का काम करता है और अब रे भी उसे देख लेती है और लिंकन दरवाजा खटखटाने लगता है।